विहान और जैस्मिन अपने अपने घर में अपनी अपनी फैमिली के साथ अपनी शादी के फंक्शन एंजॉय कर रहे थे। जैस्मिन की मेहंदी के बाद रात को डीजे पार्टी हुई। फिर अगले दिन जैस्मिन की हल्दी और फिर शाम को चूड़ा सेरेमनी थी। नाच गाना खूब चला। जैस्मिन चूड़ा सेरेमनी में रोने भी लगी। कल वे चली जाएगी शादी करके। उसे अब अजीब लग रहा था। शादी के लिए वे एक्साइटेड थी, लेकिन अपनी फैमिली को छोड़ने का दुख भी था। वे बहुत ही रोई। सबने उसे शांत करवाया। अनुराग जी भी इमोशनल हो गए थे, लेकिन जैस्मिन को हिम्मत दे रहे थे। फिर जब शांत हुई तो ईशान और सिमरन के साथ मिलकर खूब डीजे पर नाचने लगी। वहीं विहान के फ्रेंड्स ने भी बैचलर पार्टी रखी थी विहान के घर पर। विहान ने अपने दोस्तों के साथ बियर और वाइन भी पी ली। जैस्मिन को पता था कि विहान बैचलर पार्टी कर रहा है। उसने विहान को कुछ नहीं कहा। कितना भरोसा तो था ही उसे। खूब मस्ती मजाक और नाच गाना हुआ विहान के घर पर भी। मस्ती करते हुए उनकी रस्में बीत गई। आज दोनों की शादी थी। विहान को बारात लेकर जाना था जैस्मिन के घर। पहले उनके पंजाबी रिवाज से गुरुद्वारे के सामने फेरे थे। फिर हिंदू रिवाज से मैरिज थी उनकी। पंजाबी फेरे का टाइम 12 बजे से पहले का था, तो सुबह से उठकर सब भाग दौड़ में लगे हुए थे। विहान अपने रूम में तैयार हो रहा था। अरुण विहान के रूम में आया। विहान पंजाबी दूल्हा बना हुआ था। व्हाइट शेरवानी पहनी हुई थी उसने। सर पर पगड़ी भी बांधी थी। चेहरे पर अलग ही ग्लो था। बहुत ही हैंडसम लग रहा था। अरुण अंदर आया। अरुण मुस्कुरा दिया और टेबल पर रखी तलवार उठाकर विहान के हाथ में पकड़ा दी और बोला, ऑल द बेस्ट छोटे। विहान मुस्कुरा दिया, फिर अरुण के पैर छू लिए और बोला, थैंक यू भैया। अरुण ने उसे गले लगा लिया और बोला, वैसे मुझे यकीन नहीं था कि तुम्हें भी कभी प्यार होगा। विहान हल्का सा हंसकर बोला, मुझे भी नहीं था। विहान और अरुण दोनों हंस दिए। अरुण ने उसका कंधा थपथपाया और बोला, चल शादी का लड्डू खा ले तू भी। विहान हंस दिया, फिर अरुण के साथ चला गया। दोनों नीचे आए। वहाँ विहान की बारात निकलने की तैयारी हो रखी थी। सब तैयार थे। सब मिलाकर 50 से 60 लोग ही थे बस, जो विहान की बारात में जा रहे थे। विहान नीचे आया तो उसकी मामी ने उसकी नजर उतारी। विहान ने अपने मामा मामी के पैर छू लिए। फिर विहान की भाभी ने उसकी आंखों में काजल डालने वाली रस्म की। अरुण ने विहान की घोड़ी पर बैठने में मदद की। ढोल नगाड़े बजने लगे। कार्तिक अपने दोस्तों के साथ मिलकर नाचने लगा। अपने भाई की शादी की खुशी उसे सबसे ज्यादा हो रही थी। नाचते गाते विहान की बारात घर से निकली। वहीं दूसरी तरफ जैस्मिन अपने रूम में तैयार बैठी थी। दुल्हन के जोड़े में सजी आसमान से उतरी हुई अप्सरा लग रही थी। रेड और गोल्डन कलर का बेहद खूबसूरत लहंगा पहनी हुई थी। दुल्हन वाला हर श्रृंगार, हाथों में चूड़ा और कलीरे पहने हुए थे। इतना खूबसूरत लहंगा था कि पूछो ही मत। जैस्मिन सोफे पर बैठी थी। विहान की बारात का ही वेट कर रही थी। नर्वस भी बहुत ही ज्यादा थी। वैसे कॉन्फिडेंट रहती थी, लेकिन आज बहुत ही नर्वस हो रही थी। दिल धक धक कर रहा था। शादी पर हर लड़की की जो फीलिंग होती है, वही फीलिंग उसकी भी थी। सिमरन उसके पास थी। वे भी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। पिंक कलर का लहंगा पहनी हुई थी वे भी। मेकअप का टचअप बड़ी प्यारी सी लग रही थी वे। जैस्मिन अकेले न रहे, इसलिए वे जैस्मिन के पास थी। बाकी सब बारात का स्वागत करने के लिए नीचे थे। सिमरन गैलरी में जाकर देख रही थी बार बार। जैस्मिन ने उसे देखा तो धीरे से सोफे से उठी और बोली, सिमू, आई नहीं बारात अभी तक क्या? सिमरन ने सुना तो वापस आई और बोली, नहीं दी, अभी भी नहीं आई। जैस्मिन बोली, 10 बज रहे हैं। मम्मा कह रहे थे 12 बजे से पहले फेरे लेने हैं हमें। कहाँ रह गए ये? फोन भी नहीं उठा रहे हैं मेरा। जैस्मिन की बात पर सिमरन हंसने लगी और बोली, दी, कार्तिक से बात हुई है मेरी। बारात घर से निकल चुकी है, बस आते ही होंगे। सिमरन की बात सुनकर जैस्मिन मुस्कुरा दी और फिर अपने कलीरे सही करते हुए बोली, यार कितना हैवी है सब कुछ। मुझे 2-2 शादियां करनी है ये पहनकर। सिमरन बोली, दी, अब आपको प्यार हिंदू लड़के से हुआ तो क्या कर सकते हैं। पंजाबी लड़के से प्यार करते तो एक ही शादी करनी पड़ती। जैस्मिन ने सुना तो थोड़ा मुंह बनाकर बोली, नहीं, मैं हिंदू लड़के से शादी करके खुश हूँ। मेरे विहान जैसा कोई नहीं। उनके साथ दो तो क्या,
200 साड़ियाँ कर लूं मैं। सिमरन ने सुना तो हंसने लगी और बोली, नॉट बैड जसूदी, इतना प्यार। जैस्मिन बोली, बिल्कुल, इतना प्यार। मेरा दिल आज क्या फील कर रहा है ये मैं बता भी नहीं सकती। मैं और विहान आज शादी कर रहे हैं। हमारे प्यार को आज नाम भी मिल रहा है। सिमरन मुस्कुरा दी। जैस्मिन बेड पर बैठ गई। इतने में जोर जोर से ढोल और नगाड़े की आवाजें आने लगी। दोनों ने सुनी तो हैरान हुई। जैस्मिन बोली, बारात आई क्या? सिमरन जल्दी से बोली, हाँ जी दीदू, बाय, मैं जा रही हूँ। रिबन कटवाना है जीजू से। मैं तो अच्छा खासा पैसा लूंगी जीजू से। जैस्मिन ने सुना तो बोली, सीमू, अगर मेरे पति को ज्यादा लूटा तो देख लेना। सिमरन हंसती और बाहर भागते हुए बोली, सोचूंगी। सिमरन बाहर भाग गई। जैस्मिन के दिल की धड़कन तेज हो गई। वे बालकनी की तरफ चली गई और पर्दे के पीछे छिपकर बारात को देखने लगी। उसे विहान अभी दिख नहीं रहा था। कार्तिक को उसने देख लिया। वे आगे अरुण भैया और भाभी के साथ नाच रहा था। विहान पीछे था। जैस्मिन के दिल में तितलियां चलने लगी। वहीं नीचे जैस्मिन की फैमिली बारात के स्वागत के लिए खड़ी थी। शीतल जी, कोमल जी, अनुराग जी और विक्रम जी आगे थे, बाकी सब उनके पीछे। विहान के मामा मामी आगे आए और जैस्मिन के फैमिली से मिले। सबने हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया। फिर हमारे दूल्हे राजा भी आगे आए और अनुराग जी के पैर छू लिए। अनुराग जी ने विहान को गले लगा लिया। थोड़ी बहुत रस्मों के बाद उनकी एंट्री हुई, लेकिन एंट्री पर विहान को सिमरन और रूही और कुछ लड़कियों ने विहान को रोक लिया। कार्तिक, अरुण और विहान के दोस्त वहीं रुक गए। कार्तिक ने सिमरन को देखा तो दिल पर ही हाथ रख लिया। सिमरन ने एक लुक कार्तिक को दिया, फिर विहान से बोली, हेलो होने वाले जीजाजी। सिमरन की बात सुनकर विहान मुस्कुरा दिया। कार्तिक के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। विहान के साइड में ही खड़ा था वे। विहान बोला, जी, होने वाली साली साहिबा। सिमरन हंसने लगी। रूही बोली, देखिए विहान, ऐसे तो एंट्री नहीं मिलेगी आपको। अगर हमारी जस्सू चाहिए तो भारी जुर्माना दीजिए। सिमरन बोली, बिल्कुल, ऐसे तो जस्सू दी को ले जाने नहीं देंगे। विहान कुछ बोलता, उससे पहले ही कार्तिक बोला, सिमरन जी, ऐसे कैसे रोक लेंगी आप? सिमरन कार्तिक से बोली, बिल्कुल रोक सकते हैं। जब तक हमें मुंह मांगी कीमत नहीं मिल जाती, हम नहीं जाने देंगे जस्सू दी के पास। सिमरन की बात पर सब लड़कियां शोर मचाने लगी। कार्तिक ने सिमरन को बड़े प्यार से देखा। विहान पहले सुन रहा था, फिर आराम से बोला, सिमरन, रूही भाभी, बताइए क्या हुक्म है? विहान की बात सुनकर सिमरन और रूही दोनों मुस्कुरा दी। विहान ने बड़े प्यार से पूछा, कोई वैसे ही पिघल जाए? सिमरन बोली, जीजू, वैसे तो मैं 1 लाख मांगने वाली थी, लेकिन आप इतने प्यार से पूछ रहे हैं तो मैं थोड़ा कम कर देती हूँ। आप 51,000 दे दो। सिमरन की बात पर विहान और सब मुस्कुरा दिए। विहान ने अरुण की तरफ देखा। अरुण ने चेकबुक निकालकर दे दिया। विहान ने चेक में साइन किया और 1 लाख फिल किया और सिमरन के हाथ में पकड़ी प्लेट में रखकर फिर सिमरन के सर पर हाथ फेरकर बोला, लीजिए, कुछ और बताइए। सिमरन ने चेक देखा तो विहान से बोली, जीजू, आप कम भी देते तो चलता, मैं मजाक कर रही थी। विहान मजाक में बोला, अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं चेक बाउंस करवा दूंगा। विहान की बात सुनकर सिमरन और रूही हैरानी से देखने लगी। बाकी सब लड़के जोर से हंसने लगे। विहान भी मुस्कुरा दिया और सिमरन से बोला, मजाक कर रहा हूँ, इससे कम में एंट्री तो सूट नहीं करेगी मेरी। सिमरन मुस्कुरा दी और बोली, थैंक यू जीजू। विहान मुस्कुरा दिया। सिमरन ने विहान को मिठाई खिलाई, फिर उसे सीजर दे दी। विहान ने रिबन कट किया। सब तालियां बजाने लगे और फिर अंदर आ गए। अंदर आकर सब लगे सोफे पर बैठ गए। वेटर सबको खाना सर्व करने लगे। विहान इधर उधर देख रहा था। उनके फेरे का टाइम हो रहा था। शीतल जी ने विहान को बाबा जी की तरफ जाने को कह दिया। बाकी सब भी जाने लगे। सब माथा टेक कर बैठने लगे। विहान भी अपनी फैमिली के साथ आया और गुरु ग्रंथ साहिब जी के सामने माथा टेका, फिर उनके सामने थोड़ी दूरी पर बैठ गया। उसके लेफ्ट साइड पर जैस्मिन के बैठने की जगह थी। विहान अब नर्वस हो रहा था। जैस्मिन अब थोड़ी देर में आने वाली थी। एक साइड पर लेडीज बैठ गई और दूसरी साइड पर जेंट्स बैठ गए।
बीच में विहान और जैस्मिन बैठने वाले थे। जैस्मिन कब से वेट कर रही थी उसे कोई लेने आए। वे अकेली थी। नर्वसनेस से बुरा हाल था उसका। जैस्मिन रूम में धीरे धीरे टहल रही थी। तभी उसके रूम का दरवाजा खुला। जैस्मिन ने देखा तो उसके मम्मा पापा थे। जैस्मिन उनको देखकर रुक गई। अनुराग जी और शीतल जी की आंखें थम गई। जैस्मिन को दुल्हन के रूप में सजे देखकर एक माँ बाप के लिए ये मोमेंट कैसा होता है ये कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। दोनों की हल्की सी आंखें भर आईं और चेहरे पर स्माइल आ गई। जैस्मिन का दिल अजीब सा हुआ। वे भी एक टक अपने मम्मा पापा को देखने लगी। शीतल जी ने खुद को नॉर्मल किया और मुस्कुराकर जैस्मिन के पास आई और अपनी आंखों से काजल निकालकर जैस्मिन के कान के पीछे लगा दिया और बोली, मेरी बच्ची को मेरी नजर न लग जाए, इतनी प्यारी लग रही है। जैस्मिन मुस्कुरा दी और बोली, थैंक यू मम्मा। जैस्मिन फिर अपने पापा को देखने लगी। अनुराग जी वहीं खड़े उसे देख रहे थे। शीतल जी ने भी देखा। जैस्मिन की भी आंखें भर आई अपने पापा को देखकर। अनुराग जी अपनी आंखें साफ करते हुए जैस्मिन के तरफ आए और उसका चेहरा हाथ में लेकर उसका माथा चूम लिया। जैस्मिन की आंखें बंद हो गई। इमोशनल होने लगी थी वे। अनुराग जी बोले, मेरी प्रिंसेस, भूल तो जाएगी ना अपने पापा को। जैस्मिन ने सुना तो इमोशनल होते हुए नामे सर हिलाकर बोली, नहीं पापा, ऐसे क्यों बोल रहे हैं। मेरी शादी हो रही है बस, बाकी बेटी तो आपकी ही रहूंगी। मेरे पापा को मेरे दिल से और जिंदगी से कोई नहीं निकाल सकता। अनुराग जी और शीतल जी मुस्कुरा दिए। जैस्मिन धीरे से अपने पापा के सीने से लग गई और बोली, पापा प्रॉमिस कीजिए आप रोएंगे नहीं मेरे जाने के बाद। अनुराग जी उसके सर पर हाथ रखकर बोले, नहीं बच्ची, हम नहीं रोएंगे। हमारी प्रिंसेस बहुत ही अच्छे घर में जा रही हैं। आप खुश हैं तो हम खुश हैं। जैस्मिन मुस्कुराती, फिर उनसे अलग होकर अपने पापा का फेस हाथ में लेकर मुस्कुराती। अनुराग जी ने उसके सर पर हाथ रखा और बोले, चलिए आपके फेरे का टाइम हो रहा है, हम लेने आए हैं आपको। ये कहते हुए अनुराग जी हल्का सा इमोशनल हो गए। जैस्मिन ने भी फील किया, वे भी इमोशनल हो गई, लेकिन कुछ बोली नहीं। अनुराग जी ने जैस्मिन को एक नजर देखा, फिर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे लेकर चलने लगे। जैस्मिन साथ में चल दी। एक साइड पर शीतल जी थी। जैस्मिन एक हाथ से अपना लहंगा संभाले चल रही थी। धीरे धीरे वे तीनों बाहर आ गए। सब उनका ही वेट कर रहे थे। बाहर आकर जैस्मिन ज्यादा नर्वस हो गई। सब उसे देखने लगे थे। जैस्मिन ने अपने पापा का हाथ कसकर पकड़ लिया। अनुराग जी ने जैस्मिन को देखा तो उसे शांत करके वे आगे ले आए। जैस्मिन अपने मम्मा पापा के साथ विहान की तरफ चली गई। विहान बैठा हुआ था। जैस्मिन ने उसे एक नजर देखा, फिर उसने बाबा जी के सामने पैसे रखकर माथा टेकने लगी। विहान की नजर अब जैस्मिन पर गई। उसकी भी धड़कनें बढ़ गई। अभी तक दोनों ने एक दूसरे का चेहरा नहीं देखा। विहान जैस्मिन की पीठ को देखता रहा। जैस्मिन माथा टेककर उठी और थोड़ा पीछे होकर विहान की बराबरी पर बैठ गई। विहान ने जैस्मिन के चेहरे की तरफ देखा तो वे बावरा हो गया। उसकी जैस अलग ही लग रही थी दुनिया से। वे प्रिंसेस लग रही थी। जैस्मिन ने भी विहान को देखा। दोनों की नजरें मिली तो दिल में तितलियां सी उड़ने लगी दोनों के। जैस्मिन ने अपने हाथ जोड़ दिए विहान के सामने और मुस्कुरा दी। विहान को बड़ा प्यार आया उस पर। उसने भी हाथ जोड़ दिए और सर हिला दिया। अभी वे बाबा जी के सामने थे तो बात नहीं कर पा रहे थे। जैस्मिन के मम्मा पापा भी माथा टेक कर बैठ गए। वे भी शांति से बाबा जी की गुरुबाणी का जाप कर रहे थे। जैस्मिन आंखें बंद किए बैठी थी। विहान भी सामने शांत बैठा था। थोड़ी देर बाद अनुराग जी आए और विहान के दुपट्टे का पल्ला जैस्मिन के हाथ में दे दिया। अनुराग जी थोड़े इमोशनल हो गए। उन्होंने दोनों के सर पर हाथ रख दिया। जैस्मिन अपने पापा को देखने लगी। अनुराग जी मुस्कुरा दिए, लेकिन अपने पापा की आंखों में पानी जैस्मिन से छुपा नहीं रहा। वे भी इमोशनल हो रही थी। विहान ने जैस्मिन को देखा। अनुराग जी दोनों के सर पर हाथ फेरकर चले गए। उसके बाद विहान और जैस्मिन को फेरे के लिए उठने को बोला गया। जैस्मिन का लहंगा बहुत ही हैवी था। ऊपर से उसने हाथ में पल्ला पकड़ा हुआ था। विहान माथा टेककर उठा, फिर जैस्मिन के आगे हाथ कर दिया। जैस्मिन विहान का हाथ पकड़कर उठकर खड़ी हो गई। उसने विहान को देखा तो विहान ने उसे नामे सर हिला दिया। जैस्मिन रोने जैसे हो रही थी।
अपने पापा का ख्याल आ रहा था उसे। लड़कियों को शादी वाले दिन अपनी फैमिली का ख्याल सबसे ज्यादा आता है। विहान ने धीरे से कहा, आई लव यू। जैस्मिन ने सुन लिया। वे भरी आंखों से मुस्कुरा दी। विहान भी मुस्कुरा दिया। फिर दोनों के फेरे शुरू हो गए। विहान आगे आगे चल रहा था। जैस्मिन उसका पल्ला पकड़े पीछे पीछे चल रही थी। सब देख रहे थे और कुछ लोग उनकी वीडियो अपने फोन में कैप्चर कर रहे थे। 4 फेरों के बाद अरदास हुई और उनके गुरुद्वारे के रजिस्टर पर उनके साइन करवाए गए। सिख रिचुअल के हिसाब से अब दोनों मैरिड कपल थे। शादी होने के बाद सब उठकर खड़े हुए। उनकी फैमिली मिलने लगी। जैस्मिन के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल थी। विहान की नजर अनुराग जी पर थी। वे थोड़ा पीछे खड़े थे, सबको मिलने दे रहे थे। विहान उनकी तरफ आ गया। अनुराग जी ने देखा। विहान उनके पास आया और आकर धीरे से अनुराग जी के गले लग गया। अनुराग जी इमोशनल हो गए। विहान के गले लगते ही अनुराग जी बोले, विहान, अपनी जिंदगी की सबसे अनमोल चीज आज आपको दी। मेरी बच्ची के अलावा और कुछ नहीं था मेरे पास। इससे ज्यादा मैं शायद कभी कुछ नहीं दे पाऊंगा। विहान ने सुना तो बोला, डैड, मेरे पास भी कहने को कुछ नहीं है। जैस मेरे लिए भी दुनिया में सबसे ज्यादा अनमोल है। भगवान के सामने है आज हम अभी। आई प्रॉमिस यू दैट आपकी बेटी को मैं अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखूंगा। अनुराग जी मुस्कुरा दिए। विहान की पीठ थपथपाए और बोले, आई नो माई सन। विहान मुस्कुरा दिया और बोला, थैंक यू डैड फॉर एवरीथिंग। अनुराग जी मुस्कुरा दिया और बोले, गॉड ब्लेस यू। जैस्मिन ने भी देख लिया। वे भी अपने पापा के पास आ गई। अनुराग जी ने देखा तो मुस्कुरा दिए। जैस्मिन आकर अपने पापा के सीने से लग गई। विहान भी प्यार से उसे देखता रहा। जैस्मिन बोली, पापा, मैं कहीं दूर नहीं जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपकी बेटी ही रहूंगी। मेरे पापा को जब भी मेरी जरूरत हुई मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगी। अनुराग जी और विहान दोनों मुस्कुरा दिए। अनुराग जी बोले, जी बच्चा, मुझे पता है मेरी बेटी कहीं नहीं गई। बस आज एक बेटा भी मिल गया है मुझे। जैस्मिन मुस्कुरा दी। विहान अनुराग जी को देखने लगा। शीतल जी भी आ गईं। जैस्मिन और विहान उनसे मिले। सब रिश्तेदार खाने पीने की तरफ चले गए। विहान और जैस्मिन को भी ले गए। थोड़ी देर बाद ही उनके हिंदू मैरिज के फेरे थे। सब मस्ती मजाक करते रहे उनके पास। जैस्मिन आज ज्यादा बोल नहीं रही थी, चुप चुप सी थी। शादी का माहौल ही ऐसा होता है। कोई रस्म करने के लिए बोल देता था तो कभी कोई कुछ। ऐसा ही हो रहा था। कभी जैस्मिन को रस्म के लिए ले जाते तो कभी विहान को। बेचारे दोनों परेशान हो गए थे। फिर जब हिंदू मैरिज की बारी आई तो दोनों को मंडप में बैठा दिया गया। विहान यहाँ जैस्मिन का हाथ पकड़े बैठा था। पंडित जी उनके 7 वचन का मतलब समझा रहे थे। दोनों बड़े ध्यान से सुन रहे थे। फिर फेरे शुरू हुए। 4 फेरों में विहान आगे था और 3 में जैस्मिन। दोनों ने 7 फेरे हाथ पकड़कर ही लिए। सब फूल फेंक रहे थे उन पर। फिर सिंदूर और मंगलसूत्र पहनाया विहान ने। पंडित जी ने जब कहा, शादी संपन्न हुई, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। दोनों के चेहरे पर सुकून आ गया। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। सबने तालियां बजा दी। 7 बजे के आसपास जैस्मिन की डोली चलने का टाइम हुआ। अंधेरा बहुत ही हो गया था। सर्दी के दिन थे। जैस्मिन अपनी डोली के टाइम बहुत ही रोई, सबसे ज्यादा अपने पापा के गले लगकर। अनुराग जी भी नहीं रोक पाए अपना रोना। उनको भी रोना आ गया। सब उन दोनों को देखकर इमोशनल हो गए। फिर सबने उनको समझाया और शांत करवाए। जैस्मिन एक एक करके सबसे मिली। फिर उसे कार में बैठाया गया। विहान ने एक हाथ से अनुराग जी को गले लगा लिया और शीतल जी के माथा चूमकर उनको शांत किया। शीतल जी भी बहुत ही रो रही थी। अब क्या कर सकते हैं, ये मोमेंट ही ऐसा होता है कि कोई नहीं कुछ कर सकता। विहान भी फिर कार में आकर बैठ गया। डोली में लड़की का भाई साथ में जाता है तो ईशान जैस्मिन के साथ जा रहा था। कार्तिक ड्राइव कर रहा था। ईशान उसके पास बैठ गया। विहान और जैस्मिन पीछे बैठे थे। अर्जुन और जैस्मिन के बाकी कजन्स ने कार को हल्का सा पुश करने लगे। ये भी रस्म होती है। जैस्मिन की डोली उसके घर से चली गई। सब देखते रहे। सबकी आंखों में आंसू थे। अनुराग जी तो बेचारे ज्यादा रोने लगे। विक्रम जी और बुआ जी उनको शांत करने लगे। शीतल जी भी अनुराग जी को देखकर ज्यादा रोने लगी।
रूही कोमल जी को और सिमरन शीतल जी को संभालने लगी। जैस्मिन भी बहुत ही ज्यादा रो रही थी। घर से बाहर निकलते ही वे ज्यादा जोर से रोने लगी। विहान ने उसे सीने से लगा लिया और बोला, जैस बच्चा बस, अब हम आते रहेंगे। जैस्मिन बहुत ही जोर से रोते हुए बोली, मेरे मम्मा पापा रो रहे होंगे, मुझे उनके पास जाना है। मेरे पापा कभी नहीं रोते, वे रो रहे हैं अभी। मुझे अपने मम्मा और पापा के पास जाना है। जैस्मिन को अपने मम्मा और पापा का ख्याल आ रहा था। जैस्मिन चाहे कितना भी एक्साइटेड हो अपनी शादी के लिए, लेकिन इस टाइम उसे अपने बस पापा और मम्मा का ख्याल आ रहा था। उसने अपने पापा को इतना रोते हुए कभी नहीं देखा था। ईशान भी थोड़ा इमोशनल हुआ था। वे बोला, जसू बस कर, बड़े पापा ठीक होंगे, मत रो। जैस्मिन रोते हुए बोली, नहीं पापा रो रहे होंगे, मुझे पता है मेरे मम्मा पापा बहुत ही रोएंगे। विहान जैस्मिन की तरफ मुड़कर बैठ गया और उसका चेहरा हाथ में ले लिया। जैस्मिन रोए जा रही थी। विहान ने उसका माथा चूम लिया और बोला, जैस मैं बात करवाता हूँ डैड से, हम वापस नहीं जा सकते अभी, ऐसे वापस नहीं जाएंगे। जैस्मिन रोए जा रही थी। विहान ने अपना फोन निकाला और अर्जुन को फोन कर दिया। अर्जुन भी अनुराग जी के पास था। सब हॉल में बैठे थे। अनुराग जी और शीतल जी को शांत कर रहे थे। अर्जुन साइड में जाकर कॉल उठाया और बोला, जी भाई क्या हुआ, सब ठीक है ना? विहान बोला, अर्जुन डैड से बात करवाना, जैस रोए जा रही है। अर्जुन ने एक नजर अनुराग जी को देखा और बोला, भाई 2 मिनट। अर्जुन फोन लेकर अनुराग जी की तरफ आ गया और बोला, बड़े पापा विहान भाई का कॉल है, जसू रोए जा रही है, आपसे बात करनी है। अनुराग जी ने सुना तो जल्दी से अपने आंख साफ कर लिए। शीतल जी भी जल्दी से आकर अनुराग जी के पास बैठ गई। अनुराग जी अर्जुन से फोन ले लिए और कान पर लगा लिए। वहीं विहान ने फोन स्पीकर पर डाल दिया। अनुराग जी अपने इमोशंस को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करते हुए बोले, जस्सू बच्चा। जैस्मिन ने अपने पापा की आवाज सुनी तो विहान से फोन लेकर रोते हुए बोली, पापा पापा आप रो तो नहीं रहे हैं ना? मम्मा मम्मा कैसी हैं? मम्मा तो नहीं रो रहे हैं ज्यादा। जैस्मिन के रोने की आवाज सुनकर अनुराग जी जल्दी से बोले, जस्सू यहाँ सब ठीक है, कोई नहीं रो रहा, आप रोना बंद कीजिए, हम बिल्कुल ठीक हैं, आप खुशी से अपने घर जाइए। जैस्मिन रोते हुए बोली, नहीं आप झूठ बोल रहे हो, मुझे पता है आप और मम्मा बहुत ही रो रहे हो, आप मत रोइए, मैं कहीं नहीं गई हूँ, आपको मेरी कसम है आप नहीं रोएंगे, नहीं तो मैं अभी वापस आ जाऊंगी। अनुराग जी की आंखें भर आईं, लेकिन जल्दी से अपनी आंखें साफ करते हुए बोले, नहीं जस्सू आप घर जाइए अपने, हम में से कोई नहीं रोएगा। जैस्मिन बोली, आई लव यू पापा। अनुराग जी मुस्कुरा दिए और बोले, आई लव यू टू बच्चा, आप घर जाइए अपने। विहान बहुत ही अच्छा है, हमसे भी ज्यादा ख्याल रखेगा आपका, और अब आप भी नहीं रोएंगी, खुशी से मुस्कुराती हुई जाएंगी। जैस्मिन ने अपनी आंखें साफ कर ली, फिर फोन काट दिया। विहान जैस्मिन को देख रहा था। जैस्मिन ने विहान को देखा। विहान ने जैस्मिन को सीने से लगा लिया और उसके सर पर किस करके बोला, जैस मैं तुम्हें बस अपने पास लेकर आया हूँ, तुम्हारी फैमिली से दूर नहीं कर रहा, तुम जब कहोगी मैं उसी टाइम तुम्हें लेकर आया करूँगा। जैस्मिन शांत हो गई। वहीं दूसरी तरफ अब अनुराग जी भी शांत थे। अनुराग जी ने फोन काट दिया तो शीतल जी जल्दी से बोली, जी क्या कहा जस्सू ने, ठीक है ना हमारी बच्ची? शीतल जी रो रही थी। अनुराग जी ने शीतल जी को सीने से लगाया और बोले, शीतल अब कोई भी नहीं रोएगा, हमारी बच्ची बहुत ही खुश है, हम रोएंगे तो वे भी रोएगी। वहाँ शादी हुई है उनकी, बहुत ही अच्छे घर में गई हैं वे, हमें खुशी से भेजना है उनको, अब से कोई नहीं रोएगा। सब अनुराग जी को देखने लगे। अनुराग जी अब रो नहीं रहे थे। शीतल जी भी शांत हुई। लड़की के विदाई के बाद माहौल थोड़ा सा सीरियस हो जाता है। थोड़ी देर बाद अनुराग जी गेस्ट को अटेंड करने लगे। कुछ गेस्ट अपने घर जा रहे थे। सारी फैमिली अब गेस्ट को रिटर्न गिफ्ट देकर उनको बाहर तक छोड़कर आ रहे थे। अब फैमिली मेंबर और कुछ खास रिश्तेदार ही रह गए थे, बाकी सब चले गए।